वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का लगभग सिलेबस एक है और आप सही जगह पे हैं। आपकी सभी क्लासें निःशुल्क चल रही है। साइंस की क्लास अलग चलाई जा रही है, हिंदी की क्लास अलग चलाई जा रही है, जीके की क्लास अलग चलाई जा रही है, प्लस मैथ की क्लास अलग चलाई जा रही है, रीजनिंग की क्लास अलग चलाई जा रही है। सभी क्लास को आपको लेना है। केवल आपके पास 60 दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं और 2 महीने आप हमें दे दीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन 2 महीने देने का मतलब नहीं कि आपको हर क्लास को फॉलो करना है, प्लस उसकी PDF आपको टेलीग्राम से लेनी है और अभ्यास करते रहना है। जो आपको प्रश्न नया दिखे, यूनिक दिखे, उसे तुरंत आपको नोट करना है और बार बार रिवीजन करते रहना। हर संडे को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं और उस प्रैक्टिस में आपको भाग लेना है और आपको अपने आप को आंकना है कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्त तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। और जिस बच्चों का सबसे अधिक नंबर आता है और टॉप रैंक पर आता है या सेकंड पर आता है उसकी वीडियो बनाई जाती है, प्लस उसे बताया जाता है कि आप कहाँ पे हैं, आपका कितना प्रश्न है और अभी आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यही आपको मैं बताने वाला था। और प्लस में जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हम उनके विश्वास में सफल ज़रूर रहेंगे। और हम आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और आप अभी मत सब्सक्राइब करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए फिर सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब आप मेरे भाई ये आप बताइए कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 रुपये होता है। हर चीज़ अपने आप में 100 रुपये होता है। और अगर आपको 11% की हानि हो गई, 11% की हानि हो गई तो वस्तु बिकी कितनी की? तो आप कहेंगे जो वस्तु बिकी आप माइनस करेंगे तो 89 में। लेकिन यहाँ तो बिक रही है वस्तु 89 में, यहाँ तो वस्तु बिक रही है 89 में, लेकिन मैंने रुपए कितने माने, 100 रुपये। और यहाँ बताया जा रहा 89 नहीं 979 में बिक रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कटेगा दोस्त। अगर आप इसे ध्यान से काटेंगे तो 89 एकम 89 और यहाँ बचेगा 8, फिर 89 एकम 89, 11 बार में पूरा कट जाएगा। और बराबर का तिरछा होता है गुणा। 11 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 रुपये। अब 1100 रुपये इसका क्या आया आपको पता होना चाहिए। 1100 रुपये मैंने 100 अगर क्रय मूल्य माना तो 1100 रुपये इसका क्रय मूल्य आया। और अब ये देखिए, अगर 1100 रुपये क्रय मूल्य है और बेचता कितने का है, 1232 का। बेचता कितने का है, 1232 का। अगर हम 1232 ध्यान से देखेंगे आप कि हम क्या करेंगे, अगर हम इसी 1232 से और बेचता है और इस 1100 को ख़रीदता, अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 132 रुपये का उसे क्या होता है, लाभ होता है। अगर 132 रुपये का लाभ होता है और इस लाभ को ज्ञात करने के लिए सदैव प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे और ख़रीदता हुआ कितने का है, 1100 का। हमें पता है सदैव क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं तो 00 से 00 कर जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 12% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि रुपये एक तरफ करना है और वस्तु एक तरफ करना है। रुपये एक तरफ, वस्तु एक तरफ। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और वह 1 रुपये में 4 पेन बेचता है। जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो जो वस्तु होती है उसे बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो दोनों वस्तु क्या हो गई, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। कहने का मतलब यहाँ भी 20 बन चुका है और यहाँ भी 20 बन चुका है, वस्तु बराबर हो गई। लेकिन आपको ये एक रूल पता होना चाहिए, अगर आपने यहाँ 4 से गुणा किया है तो आपको यहाँ भी 4 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ आपने 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी आपको 5 से गुणा करना होगा। तो 4 एकम कितना हुआ, 4 और 5 एकम कितना हुआ, 5। अब आपके सामने क्या दिखा, यहाँ तो वस्तु बराबर है, यहाँ आप 4 रुपये के खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं तो आपको कितना लाभ हुआ। तो आप इसका अंतर देखेंगे, कहेंगे 1 का लाभ हुआ। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं दोस्त। और खरीदना आपने कितने में, 4 का, तो 4 से आप इसे काट देंगे तो आ जाएगा 25%। 25% इसका करेक्ट आंसर होगा
जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि यल अनुपात यम बराबर 3:5 और यम अनुपात यन बराबर 2:3 तो यन अनुपात यल क्या होगा। अब आप देखेंगे यल और यम, तो यल कितना है 3 और यम कितना है 5। आप फिर यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ फिर यम दिया गया है 2, तो यम के स्थान पर आप फिर 2 रख देंगे और यन जो दिया गया है वो 3, तो 3 रख देंगे। यहाँ उल्टा कैंची गुणा करना होता है। उल्टा, जैसे पहले आपको इसमें गुणा करना है, फिर आपको इसमें गुणा करना, ये तरीका आपको उल्टा यन की तरह आपको इसमें गुणा करना ही आपको याद होना चाहिए। तो 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हुआ, 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10 हुआ, 5 को 3 से करेंगे 5 3 कितना हुआ 15। अब आप क्या कहेंगे, यल का मान आया 6, यम का मान आया 10, यन का मान आया 15। पूछा गया यन अनुपात यल, तो यन कितना है 15 और यल कितना है 6, तो 15:6। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्त, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और अभी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से मेरे भाई कुछ होता नहीं। और अगर जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे ज़रूर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर करें मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक छोटी सी हमसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप वीडियो, क्योंकि जब वीडियो ग्रो करती है, जब वीडियो चलती है तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से ऊर्जा आती है, और वही ऊर्जा अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने में मदद करती है। तो प्लीज़ मेरे भाई आप ज़रूर क्लास को लाइक करें और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, रुपये 36 में खरीदते हैं एक व्यक्ति, पूरा प्रश्न हम देखेंगे। एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है, 60% की छूट पर कपड़े बेचता है और रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। आप रविवार को एक कमीज रुपये 36 में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। अब आपको एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान से फिर से पढ़ना है। एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है और रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए वह सामान 100 रुपये में था, 100 रुपये में था, और जब आप उसे लेते हैं तो कितने प्रतिशत की छूट देता है आपको, 60% की छूट पर कपड़े बेचता है। अगर वो 60 रुपये की छूट पर उसने कपड़े बेच दिया और 100 रुपये में मान लीजिए कपड़ा है और 60 रुपये में छूट पर दिया बेचिया, तो उसने कितने में बेचा, 40 रुपये में बेचा। लेकिन अभी भी उसने 40 में नहीं दिया, कहा गया कि अगर रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर अगर लो तो 10% की अतिरिक्त छूट मिलता है। कहने का मतलब ये 40 रुपये जो है, इस पर भी 10 रुपये का आपको अलग से छूट दिया जाता है अगर रविवार को आप कपड़ा खरीदेंगे। तो अगर आप रविवार को कपड़ा खरीदेंगे तो 10% की अतिरिक्त छूट का मतलब है, तो ये आपको 90 में ही मिलता है। अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता है तो 10% की अतिरिक्त छूट मिलकर ये आपको कितने में मिलती है, 4×9 36 रुपये में मिलती है। मतलब 36 रुपये में आप खरीदते हैं, और यहाँ पे दिया भी गया है कि रुपये 36 में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वह कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। दोस्तों, मंगलवार को यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपको छूट मिलेगी, तो मंगलवार को आपको वह वस्तु कितने की पड़ेगी, 100 रुपये की, और डेली वह वस्तु कितने, अगर आप रविवार को वह वस्तु लेते हैं तो कितने की पड़ती है, 36 की। आप ध्यान से समझिएगा, 36 की। तो आप इसका अंतर देखेंगे, 100 से 36 का अगर आप अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64। तो कहने का मतलब आप किसी और अलग दिन लेते हैं वस्तु, या तो आपको वहाँ कितने रुपए अतिरिक्त देने पड़ जाएंगे, 64 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। अब ये बताइए, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 रुपये। अगर आपको 10 की छूट दे दी गई तो वो वस्तु कितने की पड़ी, 90 की।
और यहाँ पे कितना रुपए दिया गया 1600, और वस्तु हमारी कितने की पड़ी 90 की, और हमें प्रतिशत हटाने के लिए सदैव नीचे 100 से गुणा करते हैं। तो 00 से 00 कट गया, 16 9 कितना हुआ आपको पता है, 9 6 54 और 9 कम 9 5 14, 144 और 0 यहाँ दिया गया है। 1440 रुपये में वह वस्तु पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% के दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नकद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाले कुल छूट ज्ञात करना है आपको। मैं मान लेता हूँ मेरे पास कुल रुपए जो थे, यहाँ देखना है आपको 100 रुपये थे। ध्यान से समझना, मेरे पास कुल 100 रुपये थे। अगर कुल 100 रुपये थे तो पहले 10% की छूट होती है तो 90 का पड़ा, और फिर 20% की छूट होती है वह 80 का पड़ा, और फिर 5% की छूट होती है वह 95 का पड़ा, और हर बार प्रतिशत को हटाने के लिए सदैव नीचे 100 से हम गुणा कर देंगे। ये इतना आपको पता होना चाहिए। 00 से 00 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 19 बार में, और 5 से काटेंगे यहाँ 20 बार में, ये कट गया। अब आप देखेंगे यहाँ 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 दहम्मा 10 बार में। अब यहाँ हुआ 9 चौक कितना हो गया 36। ध्यान से आप देखना, 9 चौक कितना हो गया 36, यहाँ लिख दे रहा मैं 36, और गुणे कितना हुआ है 19, और नीचे दिया गया है 10। अब आप इसका गुणा करेंगे तो 19 छक्का कितना होता है आपको पता होना है, 19 छक्का 114। 114 के 4 हासिलाएँ दोस्त 14, और हासिलाएँ 14, 19 तियाँ 57, 58, 59, 60, 61 और 10 71 मतलब 714/10। इस 10 को जब हम हटाएंगे तो ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इससे वस्तु कितने में पड़ रही है, 71 रुपये 40 पैसे में वस्तु पड़ रही है। अब 71 रुपये 40 पैसे में वस्तु पड़ रही है, वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी। अब आपसे पूछा गया कितना छूट मिला। अब छूट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 और यहाँ 0, और कितने की पड़ रही है 71.4 की, हम इसे माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 31.6। कहने का मतलब उसे 31 रुपये 60 पैसे की छूट मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर। अब देखिए वह 4 किलोमीटर कितने समय में, 5 घंटे में, और धारा के दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। कहने का मतलब 16 किलोमीटर वह धारा की दिशा में भी 5 घंटे में तैरता है। तो धारा की गति ज्ञात करना है दोस्तों। धारा की ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यही इसका तरीका होता है। अगर नाव की गति पूछा जाता तो प्लस करेंगे और प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया धारा की गति, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इनका माइनस करेंगे तो 16 से जब हम 4 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 12, और नीचे बचेगा 5, और इसके नीचे दिया गया है 2। तो आपको पता होना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा, तब ये संख्याएं पलट जाती है। जब पलटती तो कैसे बन जाता है, 12/5 दिया गया है, और जो ये 1 है ये ऊपर जाएगा, और जो 2 है जो नीचे आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो 12 एकम कितना हुआ 12, और नीचे हुआ 5 दूनी 10। इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 1.2 किलोमीटर धारा की जो होगी वह गति होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर घंटा है। अब आप ये बताइए कि वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है नाव शांत जल में। यदि नाव की धारा के विपरीत दिशा में चला जाए तो 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इधर धारा बह रही है और इधर नाव चल रही है। अगर इस तरह आप चलेंगे तो 20 किलोमीटर तय करने में उसे कितने समय लगते हैं, 4 घंटे। कहने का मतलब 5 किलोमीटर वह केवल 1 घंटे में चलता है।
1 घंटे में। अब आप बताइए कि 1 घंटे में वह नॉर्मली 20 किलोमीटर चलता है और धारा के विपरीत केवल 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। अगर हम उसे 5 निकाल देंगे तो जो धारा की गति होगी वह सीधा सीधा हमें पता है 15 किलोमीटर घंटा होगी, जो मुझे रोक रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारे को केंद्र में रखकर इनके समांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, तो मार्गों का क्षेत्रफल बताना है। मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, इसकी जो लंबाई है वह 110 मीटर है, 110 मीटर है। फिर 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं। कहने का मतलब 5 मीटर यह एक चौड़ा मार्ग है और 5 मीटर ये एक चौड़े मार्ग हैं। ये एक दूसरे को समांतर काट भी रहे हैं। तो पूछा गया है जो ये क्षेत्रफल है इस सड़क वाला, ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस मार्गों का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले हम देखेंगे हमारे पास पूरी ज़मीनें कितनी है। तो यहाँ 110 है, यहाँ 110 है। अगर हम 110 को 110 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 121,000। फिर क्या होता है मेरे भाई, आप ये बताइए। अगर ये 110 ये है, 110 में 5 अगर इसने रास्ते में ख़त्म कर दिया तो अब इसके पास कितना बचा, 105 बचा। और फिर इसने अगर इसमें भी 110 है, अगर 5 रास्ते में ख़त्म हो गया तो कितना बचा, 105 बचा। अब हम अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना इसका आएगा आंसर, तो ये आएगा दोस्त, अगर करेंगे तो 11,025 आ जाएगा। ये आपको गुणा करके चेक कर लेना है, कितना हो जाएगा, 11,025 हो जाएगा। और पहले हमारे पास जो ज़मीनें थी वह 12,100 थी और अंत में ज़मीनें बची 11,025। तो अगर पहले 12,100 थी और जब रोड बन गया तो ज़मीन हमारे पास बची 11,025। अगर हम माइनस कर देंगे तो 10 से बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9 से 2 बचेगा 7 और यहाँ 0, 2 से 1 बचेगा 1। तो हमारे पास 1,075 मीटर जो बचा, ये इससे क्या बन गई होगी, सड़कें बन गई होंगी, रोड बन गया होगा। तो पूछा गया मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है तो 15 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा। पहले आपको पता होना चाहिए, अगर वो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और मीटर सेकंड में बदलना है तो आपको पता होना चाहिए सदैव 5/18 से गुणा करते हैं। इससे ये पता चलता होता है कि 1 सेकंड में वह कितनी दूरी जाती है। तो अगर हम काटेंगे तो 18 चौक 72 और 4 पंचे कितना हुआ, 20। तो आप देखेंगे 1 सेकंड में अगर वह 20 मीटर जाती है और हमें 15 सेकंड चलना है तो 15 से गुणा कर देंगे तो ऑल ओवर जो मीटर की दूरी हो जाएगी वह 300 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, x और y की वर्तमान आयु 3:4 है। तो मैं मान लेता हूँ पहले का 3x था और दूसरे का 4x। फिर कहा गया है 5 साल पहले। जब पहले की बात की जाएगी तो सदैव -5 और -5 करेंगे, क्योंकि पहले किया गया है। और उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है, तो 5/7 हो जाता है। तो y की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको बराबर का तिरछा गुणा करना है। 7 को 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21x हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 त्रिक 21x और 7 पच्चे कितना हुआ, -7 पच्चे 35। फिर बराबर 5 को 4 से करेंगे, 5 चौक 20x हुआ और 50 कितना हुआ, -25 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 21x यहाँ है, 20 अगर x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस कर x बच जाएगा। और यहाँ -35 है, अगर ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 35 होगा और +35 से 25 निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 10। तो x का मान कितना आ गया, 10। तो पूछा गया है y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु यहाँ 4 दिया गया है, तो हम 10 से 4 को गुणा कर देंगे तो वायु की वर्तमान आयु आ जाएगी 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर का कुल मिश्रण है
और 4 और 5 का मिश्रण में दिया गया है। और 4 5 का मिश्रण मतलब ऑल ओवर जो मिश्रण है वह कितना है, 5 है। 5 से हम भाग देंगे तो 5 7 35 कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 को पहले हम 4 से गुणा करेंगे और फिर 7 को हम 1 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हुआ और 7 एकम 7 हुआ। कहने का मतलब दूध अब कितना बन गया, 28 बन गया और पानी कितना है, 7 है। फिर कहा गया है 7 लीटर पानी और मिलाने पर। तो दूध तो यहाँ 28 है, 7 लीटर पानी और मिला दिया गया तो पानी हो गया 14 और दूध हो गया 28। इसे काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28। तो कितना आ गया, 2:1 आ गया। तो पूछा गया था दूध और पानी का अनुपात, तो 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। x और y एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x प्लस y एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। x अकेला उस काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। तो y अकेला उसे कितने में करेगा। तो इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 18। अब हम क्या समझेंगे, पूरा काम कितना है, 18। 6 से 18 को भाग देंगे 3 बार में, 9 से 18 को भाग देंगे 2 बार में। कहने का मतलब x और y एक दिन में 3 काम करता है और x अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, x एक दिन में अगर 2 काम करता है, तो आप साफ साफ देखेंगे कि अंतर कितने का, 1 का। तो y जो होगा वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और कुल काम कितने हैं, 18, और 1 से हम भाग देंगे तो वह 18 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 था। अब आप देखिए, यहाँ दिया गया है ए, यहाँ दिया गया है बी, यहाँ दिया गया है सी। उन्होंने 2 रुपये खर्च किया, उन्होंने 3 रुपये, उन्होंने 5 रुपये, और इन्होंने 5 साल के लिए रुपये, 4 साल के लिए रुपये लगाए। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने 5 साल के लिए रुपये लगाए और इन्होंने 6 साल के लिए, बस लग चुका है। 2 चौक 8 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, 5 छक 30 हुआ। तो 8:15:30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, क्या होगा। ये और बी 12,000 रुपये, 6,000 रुपये निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। ये 12,000 रुपये लगाता है और सी जो है, दोस्तों बी जो है 6,000 रुपये लगाता है, और सी जो है 8 महीने बाद आता है और वह 15,000 रुपये लगाता है। तो क्या कहा गया, पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये का लाभ होता है। अब 2 वर्ष में कितने महीने हुए, 24 महीने। तो 24 महीने ये काम करता है और 24 महीने ये काम करता है। ध्यान से समझेंगे आप। और ये 8 महीने बाद जुड़ता है, तो 24 से अगर आप 8 निकाल देंगे तो 16 महीने के लिए रुपए ये लगाता है। आपको पता हो गया होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 3 स्टेप बना, एक स्टेप ये बना, एक स्टेप ये बना और ये एक स्टेप ये बना। हम क्या करेंगे, इस 3 जीरो को काट देंगे, 3 जीरो को काट देंगे, 3 जीरो को काट देंगे यहाँ। फिर हम क्या करेंगे, 8 से अगर हम काटेंगे, 8 तिरिक 24 होगा, 8 तिरिक 24 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ अब देखेंगे 12 3 कितना हो गया। दोस्तों मैं कलर बदल दे रहा हूँ। 12 3 कितना होगा, यहाँ हो गया 36, और यहाँ 6 कितना होगा, यहाँ हो गया 18, और यहाँ 15 दूना कितना हो गया, 30। अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं। 6 से काटेंगे, 6 का हो 36, 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30। कहने का मतलब इसमें उसे लाभ मिला 6:3:5 में, उसे कुल लाभ मिला 33,600। अगर कुल लाभ मिला 33,600, इसमें कितने लोग थे, 3 लोग, एक को 6 और दूसरे को 3, तो 6 3 9 और 5 कितना हुआ, 14। फिर पूछा गया है कि यहाँ पे सी का लाभ कितना है, तो सी का लाभ कितना दिया गया है, 5। 5 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप काट लीजिएगा, 14 से अगर काटेंगे तो 14 दूना 28, 5 आया, और 14 पंचे 14 चौका 56, यहाँ 2400 आया। 2400 को 5 से गुणा करेंगे, 24 पंचे हुआ 120, मतलब 12,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। दोस्त प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।